इस वक्त हम लखनऊ के रहीम नगर इलाके में हैं और आप स्क्रीन पर जो पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है लखनऊ नगर के समस्त नागरिकों की पुकार। ये यहाँ रहीम नगर के जो घर हैं उनमें लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एलडीए द्वारा जो वर्षों से बने हुए घर हैं उन पे लाल निशान बना दिया गया है और लाल निशान से ये घर जो है वो खतरे में आ गए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, उनकी परेशानी क्या है, वो लोग परेशान हैं यहाँ पर। और हमारे साथ भी हैं कुछ लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से यहाँ रह रहे हैं और उनकी क्या तकलीफ़ है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विजेंद्र है। विजेंद्र जी, आपका घर भी लाल निशान लग गया? जी, दायरे में आया है और अभी प्रॉपर कोई हमें नोटिस नहीं रिसीव हुआ है, बट कह रहे हैं ऐसा कि नोटिस 2-3 दिन में सर्व होगा। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? बहुत टाइम से, हमारी 1988 की रजिस्ट्री है, उस टाइम से हम रह रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी टाइम हो चुका है जी। तो आप लोगों ने कहीं जो यहाँ पे आए लाल निशान लगाने के लिए, उन लोगों से आप लोग की बातचीत हुई? उन लोगों ने बताया कि किस मानक के आधार पर? देखिए, हमारी सरकार हमारी संरक्षक होती है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे सांसद हैं और जनता का जब वोट लेना होता है तो सब आते हैं, जितने भी नेता हैं वो सब आते हैं, बात करते हैं और अपनी चीज़ें रखते हैं कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, वो करेंगे। उस टाइम पे सब बताते हैं। इस टाइम पे जब घर पे वार करने की बारी आई तो कोई नहीं बता रहा है, ना किसी को मानक पता है, वो चाहे एलडीए के अधिकारी हों या कोई भी हो, उनको कुछ नहीं पता है। बस उनको बताना है कि हम अंदर तक जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्या उनका पैरामीटर है, क्या करना है। आप अगर इधर चाहें तो दिखा सकते हैं कितनी लैंड अवेलेबल है। अगर यहाँ चाहें तो वो जितना प्रोजेक्ट है उनका वो इस पर ईजिली डेवलप कर सकते हैं, वो अपनी चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। सरकार हमारी संरक्षक है। अगर हम वोट दे रहे हैं उन्हें, उस टाइम पे वो बताते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, बिजली, पानी, नाली जो भी है वो सब देंगे, सीवर देंगे। दिया उन्होंने। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने दिया, हमें सारी चीज़ें हमें दी, तभी तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्योंकि उनके लिए कन्वेंस है हर चीज़ का, स्कूल पास है, चीज़ें पास हैं, उनकी नौकरी, जॉब, बिजनेस जो भी है सब यहाँ से पास है और सब वेल सेटल्ड हो गए हैं यहाँ। अगर मेरा कंसर्न ये है कि क्या दोषी हम ही लोग हैं? जब आते हैं वो नेता लोग मांगने वोट की, हमें भाई आप वोट करिए, हम यहाँ पर आपके लिए बेहतर जीवन देंगे। इसी आधार पे तो सब लोग हैं ना यहाँ। अगर बेहतर जीवन मिल गया है सबको और उन्होंने किया है, जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने किया है, डेवलपमेंट भी किया, सब कुछ है और वो आपको दिख रहा होगा, रोड है, सब चीज़ें हैं। मेरा ये चीज़ है कि अगर नेता उस टाइम पे हमें विश्वास में लेके हमारा मत ले लेते हैं, जैसे जो भी यहाँ से जीता, आप चाहे यहाँ का पार्षद ले लें या फिर राजनाथ सिंह ले लें, माननीय राजनाथ सिंह, वो यहाँ के सांसद हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगर वो हमारे कॉन्फिडेंस से ही तो जीत रहे हैं, हमारे वोट से ही तो जीत रहे हैं। अगर वो जीत रहे हैं तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि उस टाइम तो आप भरोसे में ले लेते हो कि ये डेवलपमेंट करेंगे। और अब जब आई बात हमारे घरों की, जो आपने डेवलप करके दिया है, नाली, सीवर सब कुछ है हमारे पास, तो फिर आप सीधे वहाँ से जा रहे हो। अगर ये मानक आप दिखाओ तो पूरी लैंड अवेलेबल है। अगर दो बंधों के बीच की जितनी डिस्टेंस है, आप यहां खड़े हैं, यहां से पूरी डिस्टेंस ले जाएं तो प्रॉपर प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन आपने सीधे वहां से खींच दी और अंदर चले गए। कोई मानक नहीं, कोई एलडीए का कोई ऑफिसर बताने को तैयार नहीं, वो बात नहीं करने चाह रहे हैं। अगर वो बात नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंस मिले। यहां आप दिखा सकते हैं कितनी लेडीज बैठी हैं, इसमें से किसी से बात कर लें, 2-4 से बात कर लें, पर्सन है जितने भी हैं 2-4 से ही बात करें, लेकिन कॉन्फिडेंस में तो लें। कॉन्फिडेंस में लेना नहीं, सब में दहशत, भय पैदा कर देना कि नहीं हमको ले लेंगे। है कि क्या प्रोजेक्ट यहाँ कुछ नहीं बताया गया। प्रोजेक्ट का क्या बताना है? जो उससे पहले सिंचाई विभाग की और नगर निगम की टीम की विजिट हुई थी, उन्होंने यहाँ पर मार्किंग करी थी। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे सोचा गया कि यहाँ से जो उनकी गवर्नमेंट की लैंड हो या जो भी जाती है उनकी, और अगर हमारी भी कुछ लैंड जाती है। इससे पहले भी मार्किंग हुई थी? पहले मार्किंग हुई थी 2021 में। पूरी टीम आई थी, पूरी टीम ने सर्वे किया, उन्होंने मार्किंग किया, तो उस पोल पे मार्किंग किया जहां पर ये गवर्नमेंट का पोल लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मार्किंग हुई थी। उसके बाद जब ये भी नहीं है कि किसी के छज्जे या थोड़ा मकान जा रहा हो, ये सीधे कॉलोनी में चले गए। और उसका क्या पैमाना है, क्या मानक है कि उन्होंने सीधा किया है? अगर है भी, और ये भी है कि अगर वो ग्रीन लैंड घोषित कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप एक साइन बोर्ड दिखाइए पूरे एरिया में, पूरे 28 किलोमीटर के एरिया में आप एक साइन बोर्ड दिखाइए, और खास तौर से हमारी एरिया में दिखाइए। जहां नदी है, जंगल है, वहां साइन बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मकान जद में आ रहे हैं रहीम नगर में 24 मकान आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एक साइन बोर्ड दिखाइए ना। मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, एक साइन बोर्ड दिखाइए एलडीए का।
कोई भी होता है डेंजर जोन लिखा जाता है, डाइवर्जन लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? कि आप यहाँ सेफ रहेंगे, आप यहाँ स्लोली चलिए, या कुछ भी है वो साइन बोर्ड इसीलिए होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल इसीलिए होते हैं कि आप बच के चलिए। यहाँ कौन सा ट्रैफिक सिग्नल है? ट्रैफिक सिग्नल का सेंस ये है कि एलडीए का सिग्नल कहाँ है? अगर ग्रीन बेल्ट थी तो उसका सिग्नल कहाँ है? उसमें कहीं भी आपको बोर्ड दिखा है? ग्रीन बेल्ट का कोई बोर्ड दिखा आपको? ठीक है। और नहीं दिखा तो आप अचानक हम पे थोप कैसे सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन लैंड हो गई और हम मान लेंगे? अगर गवर्नमेंट है, पावर में है, तो वो कुछ भी कर दे। वो अभी तक मकानों पे चला रही, आदमियों पे बुलडोजर चला दे, सबको लिटा के इकट्ठे बुलडोजर चला दे। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश मिश्रा। आपका भी घर लाल निशान के जद में आ गया है? जी जी जी, 8 तारीख को आए और निशान लगा के चले गए। कुछ किसी से बोलना नहीं, फोर्स के साथ आते हैं, केवल एक खौफ पैदा करते हैं। किसी के पूछने पे एक जवाब नहीं देना कि हम किस लिए कर रहे हैं। कम से कम ये तो बताना चाहिए। हम किसी के घर जाते हैं क्या, डायरेक्ट बैठ के ग्लास में पानी पी लेते उठा के? पहले अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। बस आते ही इन्होंने निशान लगाया, बस चले गए। कितने वर्षों से आप रह रही हैं यहाँ पे? जी, मेरे ससुर जो है यहाँ 45 साल हो गया इनको रहते हुए यहाँ पे। कैसे इतनी मशक्क़त के बाद जब घर बनता है और अब टूटेगा, तो आप लोग के एक लिए सपने आदमी जोड़ता है, अपने सोचता है कि आज मैं बनाऊंगा तो मेरे बच्चे आराम से रहेंगे, आगे डेवलप करेंगे। एक अपने सपने सजा के रखता है एक घर में अपने हर एक आदमी। और ऐसे ही मतलब कितने आराम से बोल दिया आपका घर रेड लाइन में आ गया। ये गलत है ना? हर चीज़ पहले दिन ये मापदंड है, दूसरे दिन अब इतना जा रहा है। मतलब कोई एक मापदंड है ही नहीं इनका। इनको एक चीज़, हर चीज़, बस इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको अच्छे से जांच पड़ताल करके ही ये प्रोजेक्ट पास करें। ठीक है। क्या नाम है आपका? सौम्या। आपका भी मकान लाल निशान के जद में? जी जी। तो कितने वर्षों से यहाँ पे हम लोग अभी हाल ही में आए हैं, 2-3 साल हुए हम लोगों को। घर लिए थे हम लोग ये। जी जी रजिस्ट्री करवाया था? जी जी जी। अब तो मतलब लाल निशान के जद में आ गया, तो क्या अधिकारियों ने बताया है कि कब तक इसको गिराया जाएगा? तो दिक्कत है, बता ही तो नहीं रहे हैं कुछ बताएं, थोड़ा भरोसा हो कि हाँ ये इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन बिना कुछ बताए ऐसे ही बस, तो ये क्या हुआ? हम लोग दहशत में ही तो हैं। पूरा ज़िंदगी पूरा दहशत में चल रही है हम लोगों की। बच्चे बड़े सब परेशान हैं। जिस तरह देखा जाए तो सरकार, ये हम लोग सरकार चुने हैं, यही देख के चुने हैं कि हाँ अच्छे दिन लाएगी। तो ये हम लोग के अच्छे दिन हैं। नहीं, अच्छे दिन की उम्मीद करके हम लोग लेके आए हैं ना सरकार। क्या बता रही है? हम लोग मिडिल क्लास के हैं। मिडिल क्लास लोगों की केवल एक मकान ही एक जमा पूंजी होती है। अचानक से आके बोल दिया जाए अब ये तो जाएगा। सोचिए कैसे बीतती होगी। एक आशियाना उजड़ने पे कैसा फील होता है। एक पक्षी भी फील करते हैं कि अरे मेरा टूट गया। वो क्या करता, जबकि वो आज़ाद होकर घूमता है। फिर भी अगर बनाने के बाद टूटता है तो उसको भी दुख होता है। हम लोग तो इंसान हैं, एक आम नागरिक है। सोचना चाहिए थोड़ा, ऐसे नहीं पास करना चाहिए कोई भी। क्या नाम है आपका? विमला झा। कब से आपका भी मकान है लाल जद के निशान में? हाँ वो तो निशान लगा गए हैं और कुछ बोल के नहीं गए हैं। उस दिन से हम लोग परेशान हैं, बच्चे सब भी परेशान है। यहाँ स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे सब है। ड्यूटी छोड़ के 10 दिन से भैया बैठे हैं। क्या ड्यूटी नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? जो था मकान में लगा दिया, अब तो कुछ है नहीं। अब तो है नहीं तो ड्यूटी नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? 10 दिन से ड्यूटी नहीं कर रहा है। लोग परेशान हैं। लोग परेशान है, ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं, तो क्या करें? आपका क्या नाम है? जी, गुंजन शुक्ला। आप भी इसी कॉलोनी में रहती हैं? बिल्कुल हाँ, मेरा आगे ही घर है हमारा भी। आपके मकान पर भी लाल निशान लग गया है? जी हाँ, हमारे घर पे भी लग गया है। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं और कब से मकान आपका बना हुआ है? जी, हमारे फादर इन लॉ तो 40-50 साल हो गया रहते हुए। हम लोग तो अभी अभी आए, बहुएं हैं उनकी, तो उनको तो 50 साल हो गया है सर रहते हुए। अब तो मकान के लिए जब लाल निशान लगाया तो उन्होंने कुछ बताया कब डिमोलिश होगा, गिरेगा या क्या होगा? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक दिन सर्वे के लिए एलडीए मतलब सारी फोर्स के साथ वो लोग आए, मतलब फोर्स भी थी, सब कुछ था। आए, एक दिन सर्वे किया, दूसरे दिन आके निशान लगाया 2 घर, फिर उन्होंने निशान लगाए 5-6 घर और बढ़ा दिए। तो उनका कुछ मतलब मौखिक रूप, लिखित रूप कुछ नहीं बताया, बस सीधे निशान लगा के चले गए सर। आप लोगों ने कहीं किसी से बातचीत करने का प्रयास किया, किसी से मिले, इसमें किसी शिकायत? हाँ, यहाँ पे थे अधिकारी लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ पे थे सिंचाई विभाग के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमें नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, जो हमें ऑर्डर दिया जाएगा वो हम काम करें। जो आपको करना है आप लिखित पेपर में बात करिए, जाइए ऊपर तक बात करिए। उन्होंने बस इतना कह के हर चीज़ को वो कर दिया। आपका क्या नाम है? निशा।
तो आपका भी मकान है? जी मेरा भी मकान है। दूसरे दिन लगाया मेरे मकान में, फर्स्ट डे नहीं लगाया था, दूसरे दिन आए, फिर एक साथ तीन चार मकान और बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ उस दिन से फिर, जबकि रजिस्ट्री है हमारे पास, सारे कागज़ हैं सब कुछ, फिर कैसे ऐसे लगा के चले गए। हम तो कल वहाँ भी गए, सीएम ऑफिस भी गए, कि हम आवास गए कि हमको मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दिया गया हमको। मेरी बात ही नहीं सुनी गई, एप्लीकेशन ले लिया और ऐसे बिहेव किया कि जैसे इग्नोर कर रहे हूँ। वो मेरी बात नहीं सुने, ना मिलने का कोई वो दिया, टाइम वगैरह कुछ भी नहीं कहा, फ़ोन नंबर लिखा है बस, इतना कहा उन्होंने। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मेरी फैमिली मतलब सास ससुर तो 40-45 साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए। काफ़ी परिवार जो है, पता चला है कि घर गिर सकता है, तब से क्या स्थिति है? स्थिति तो वैसी ही है, समझ लीजिए, ना खाना बन रहा है, बच्चों का स्कूल में सो रहा है, ना पढ़ा सकते हैं, ना कुछ। ऑफिस छोड़ के बैठे हैं हमारे हस्बैंड कि आज हो सकता है ये आगे बढ़े, कुछ बढ़े। आज हुआ था कि सर्वे होगा तो सब छुट्टी लेके बैठे हैं पूरी, क्या सब ऐसे ही बैठे हुए हैं? सब छुट्टी लेके बैठे हैं, सबका नुकसान हो रहा है। अब हम लोग इसके आगे क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारा अवैध तो है नहीं, रजिस्ट्री है हमारे पास, पूरे कागज़ हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं हम लोग, सभी चीज़ें कर रहे हैं जैसे एक नागरिक को होना चाहिए। हम लोग वैसे ही यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग कोई अवैध नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है जो यहाँ से उठाया वहाँ रख लिया, आज उन्होंने वहाँ भगाया है, कल को वहाँ चले जाएंगे। 40-45 साल कम नहीं होता है कहीं रहने के लिए, और इस तरह से वो अवैध कह देंगे। 40-45 साल कहाँ थे तब कहते ना कि अवैध है। आप लोग यहाँ घर मत बनाइए, जब नक्शा पास होता है, जब आप घर बनवाते हैं, जब नया कनेक्शन लेते हैं, तब आप क्यों नहीं बताते हैं कि अवैध है? कल आप कह रहे हैं हमसे कि आप जांच पड़ताल करके लीजिए घर ज़मीन। बेवकूफ़ तो है नहीं, आपको सब एजुकेटेड दिख रहे होंगे यहाँ पे। कोई ऐसे तो खरीद नहीं लिया है कि हाँ पेपर पे साइन किया, ये तुम्हारी ज़मीन है। सारी कार्रवाई के साथ हुआ होगा ना ये सब चीज़, फिर तब क्यों नहीं अवैध था, आज क्यों अवैध है? क्या उनको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है इसलिए इसको अवैध बता दिया? नाला उधर था, नाला को इधर करके आप इसको अवैध कर रहे हैं। कल को ये नाला यहाँ आएगा, इस आगे के घर को आप अवैध कर देंगे। पूरा महानगर अवैध है उनकी नज़र में। महानगर में खाली सड़क रहेगा और सुंदरीकरण होगा, लोग यहाँ टहलेंगे, और हम लोग क्या करते हैं ना, झोपड़ी लगा के वहाँ किनारे बैठेंगे बंधे पे। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग की ज़मीन अवैध थी, तो जब टैक्स लेना शुरू किया सरकार ने, को उसी वक्त बताना चाहिए कि यहाँ से टैक्स लेना अवैध है। टैक्स क्यों लिया? आपका क्या नाम है? आरती शर्मा। आपका भी मकान यहाँ है, रेड जोन में आ गया? जी जी रेड जोन में आ गया। क्या स्थिति है इस समय परिवार की? स्थिति परिवार की सेम वैसी जैसे सबकी, यहाँ पे सभी समय एक है देखिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर नहीं बात कर रहा है तो मीडिया ही मीडियम है। देखिए आप लोग ही हम लोग की बात ऊपर तक पहुँचाइए, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कुछ किसी को सुनना नहीं, आना है, निशान लगाना, क्रॉस करना है और चले जाना है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ अगर यहाँ पे इलीगल चीज़ें हैं, एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, तो कम से कम बता दीजिए कि इलीगल है चीज़ें, आप बताएं इलीगल है, क्रॉस किया चले गए, कम से कम बात तो करिए कि कहाँ तक क्या है। अब जो भी है, जो पुराने लोग वो ज़्यादा जानते हैं कि कहाँ तक कितने मीटर क्या है, कैसे है। अभी तक तो 50 मीटर बताया गया था, इतना ज़्यादा नाप किया उन्होंने। अब क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बस यही, सरकार से अनुरोध है हमारा कि हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। हमारी लीगल है वहाँ तक पहुँच नहीं रही है शायद, अगर पहुँचती तो एक्शन लिया जाता, पहुँच नहीं रही है हमारी। 138 मीटर है हमारी गली में, जबकि 50 मीटर था। नहीं, हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ हमारे बगल से जाएगी सड़क, सुंदर बन जाएगा। ये सुंदर बन रहा है, इतना कुछ बिगाड़ के सुंदर बन रहा है। किस तरह लोग घर के बाहर बैठे रहते हैं। हमारे घर कितने घरों में आज खाना नहीं बना होगा, बहुत घरों में खाना नहीं बना होगा। कहाँ हम लोग पानी पी रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, घर में हैं, अभी हम जाके देख नहीं सकते हैं कि वो लोग खाना खाए कि नहीं। ये हमारे घर की स्थिति है। उनका मेन प्रोजेक्ट यहाँ हमको बर्बाद करना है शायद। ये प्रोजेक्ट उनको ये सड़क बनाना, सौंदर्यीकरण करना नहीं, हमें बर्बाद करना है शायद। लखनऊ में आबादी कम करनी। सुना आपने ये रहीम नगर के लोगों का जो विचार है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जब से रेड जोन में इनके मकान आए हैं तब से लोग दहशत में हैं। कई घरों में भोजन नहीं बन रहा है। लोग अपनी बात को किसी एक माध्यम से कहीं पहुंचाना चाहते हैं, उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।